बच्ची एक लड़का जो है वो उसको पहले बहला फुसला कर भगा ले गया था। बच्ची सुबह मॉर्निंग में टॉयलेट जाने के बहाने टॉयलेट में गई और वहाँ पर उसने फांसी लगा ली। उसके परिजन जो थे वो बच्ची से नाराज थे, उन्होंने बच्ची को घर ले जाने से इनकार कर दिया। आजमगढ़ जिले के थाना सिधारी क्षेत्र स्थित वन स्टॉप सेंटर में सोमवार देर रात एक युवती ने बाथरूम में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मंगलवार सुबह जब युवती काफी देर तक बाथरूम से बाहर नहीं निकली तो वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारियों को शक हुआ। दरवाजा खोलकर देखा गया तो युवती फंदे से लटकी मिली। घटना की जानकारी मिलते ही सेंटर में हड़कंप मच गया। सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, फील्ड यूनिट और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार युवती का जिले के ही एक युवक के साथ लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ दिन पहले दोनों घर से बिना बताए चले गए थे, जिसके बाद युवती के परिजनों ने संबंधित थाने में गुमशुदगी और अपहरण संबंधी शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों की तलाश कर उन्हें बरामद कर लिया। बरामदगी के बाद दोनों को थाने लाकर काउंसलिंग कराई गई। काउंसलिंग के दौरान पुलिस ने युवती के परिजनों से उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए कहा, लेकिन परिजनों ने उसे स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में नियमानुसार युवती को उसकी सुरक्षा और देखभाल के लिए वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि परिजनों द्वारा ठुकराए जाने के कारण युवती मानसिक तनाव और अवसाद में थी। सोमवार रात वह शौचालय जाने के बहाने बाथरूम में गई और वही फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर सेंटर के कर्मचारियों को संदेह हुआ। दरवाजा नहीं खुलने पर कर्मचारियों ने अंदर झांक कर देखा तो युवती फंदे से लटकी हुई मिली। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि सुबह थाना सिधारी स्थित शेल्टर होम में एक किशोरी द्वारा शौचालय में फांसी लगाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस, फील्ड यूनिट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि युवती स्वयं शौचालय के अंदर गई थी। उन्होंने बताया कि युवती पहले भी एक युवक के साथ घर छोड़कर चली गई थी और इस मामले में विधिक कार्रवाई की गई थी। दोबारा युवक के साथ जाने के बाद परिजन उससे नाराज थे और उसे घर ले जाने से इनकार कर दिया था। पुलिस का मानना है कि पारिवारिक विवाद और प्रेम प्रसंग से उत्पन्न मानसिक तनाव के चलते उसने यह कदम उठाया। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। आज सुबह थाना सिधारी में स्थित एक शेल्टर होम में एक बच्ची के टॉयलेट में फांसी लगाने की सूचना प्राप्त हुई। तुरंत पुलिस, फील्ड यूनिट और वरिष्ठ अधिकारी और मैं स्वयं मौके पर पहुंचा। अभी तक की जो जांच है उसमें सामने आया है कि बच्ची सुबह मॉर्निंग में टॉयलेट जाने के बहाने टॉयलेट में गई और वहां पर उसने फांसी लगा ली। जब घंटा डेढ़ घंटा तक टॉयलेट नहीं खुला तो वहां के जो स्टाफ हैं उन्होंने दरवाजे में एक छेद करके उसमें से देखने का प्रयास किया तो उनको ये मालूम हुआ कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस की अभी तक की जांच में सामने आया है कि वहां पर लगे हुए सीसीटीवी का अवलोकन किया गया, जिसमें बच्ची अपनी मर्जी से टॉयलेट के अंदर जाती हुई दिखाई देती है। और इसके अलावा जो ये प्रकरण है उसकी संपूर्ण जांच से ये प्रतीत हुआ है, अभी तक की जांच से ये प्रतीत हुआ है कि बच्ची एक लड़का जो है वो उसको पहले बहला फुसला कर भगा ले गया था, जिसके संबंध में पूर्व में अभियोग नियमानुसार पंजीकृत हुआ और पुलिस ने उसमें नियमानुसार कार्रवाई की थी। उसके बाद पुनः उस युवक द्वारा उस बच्ची को बहला फुसला के भगा ले जाया गया। इस संबंध में उसके परिजन जो थे वो बच्ची से नाराज थे, उन्होंने बच्ची को घर ले जाने से इनकार कर दिया, जिस वजह से नियमानुसार बच्ची को शेल्टर होम भेजना पड़ा। परिजनों से इस विवाद और प्रेम प्रसंग के तनाव में संभवतः बच्ची ने आत्महत्या की है। इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई। क्या तू सच में जा रही है? नहीं, तू पापा को तो जानती है ना। पता नहीं, बचपन से मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना अधूरा रह भी जाए तो यहाँ किसे फर्क पड़ता है? विजय
मुझे फर्क पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। तेरी तो अरे 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 ऐसे कैसे मेरी गुड़िया का सपना अधूरा रह जाएगा? वो तो सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। बाबा, उसके लिए घर से दूर जाना पड़ता है। और अगर मैं कहूँ अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं तो आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए नीट और जेईई की तैयारी अब हमारे घर के पास। अब हमारी बिटिया भी डॉक्टर बनेगी और हमारे शहर का नाम आकाश तक पहुँचाएगी। बाबा, मैं भी आकाश से तैयारी करके इंजीनियर बनूंगा। आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए हैं 36 सालों के तजुर्बे के साथ नीट और जेईई की शानदार तैयारी का मौका अब आपके घर के पास, आपके अपने शहर में।